हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है। मार्केट जा रही हूँ मैं। और मार्केट गई थी मैं, मतलब सुबह घर के काम सारे निपटा के गई थी मैं। अभी मकर संक्रांति आ रहा है तो फिर हमारे यहाँ ना मतलब अपनी बहनों के घर पे तो खिचड़ी जाती है, तो बस उसी की शॉपिंग करने गई थी। और ये रही मेरी ननद वीडियो कॉल पे। तो वीडियो कॉल पे हम लोग उसे इन्फॉर्म कर रहे थे कि हम लोग आज पूरी फैमिली के साथ उसके घर जाने वाले हैं। तो वीडियो कॉलिंग पे मैं उसी को वही बता रही थी। और बच्चों का टाइम हो गया था ट्यूशन जाने का, और बच्चे लोग सुन लिए थे कि हाँ मुझे बुआ के घर आज जाना है। तो बच्चों का बहुत एक्साइटमेंट था। तो बस बच्चों के एक्साइटमेंट था, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। बच्चों को मैंने कैसे भी करके ट्यूशन भेजा। और मेरे बाल की हालत देख सकते हैं आप लोग, पूरा बाल मेरे गुछ पड़े हुए थे। और फिर मैंने जो शॉपिंग सारे करके ले आई थी, बट एक जो उसके अंदर दाना दाना वीना जो सामान होता है ना, जो खिचड़ी की पोहा, लाई, कुरमुरा, ये सब जो मीठे में गुड़ के सारे सामान होते हैं, ये भैया आ गए थे दुकान से पहुंचाने के लिए। इनको मैंने कह दिया था कि वो घर पे लाके पहुंचाएं, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड एक्टिवा पे गए थे और वो पॉसिबल नहीं था कि इतना सारा सामान हम लोग ले आ पाते। तो बिल सुनते ही मैंने तो देखा कि इतना सारा बिल बता दिया है। बिल बहुत ज़्यादा कर दिया था भैया ने। तो मैंने उनका पैसा वैसा दिया, वो गए। और फिर उसके बाद मैंने सारी खिचड़ी की अब तैयारी शुरू करनी है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए मेरी ननद की खिचड़ी की तैयारी हो रही है। सारा सामान जो बाकी था मैं मार्केट से ले आई थी, और जो नहीं आया था ये देखिए, ये आके भैया देके गए हैं यहाँ पे। और सासू माँ ये देखिए बैठी हुई है। कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया था क्योंकि मतलब मेरी तबीयत और मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बट आज हिम्मत करके कर ही रही हूँ। आईब्रो भी नहीं बनाई हूँ, और आज जाना है ननद के घर पे शाम को खिचड़ी लेके। तो अभी मैं गोनी तैयार करूँगी। तो हमारे यहाँ यूपी साइड में मतलब अगर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के घर में मायके से खिचड़ी आती ही आती है। बट जिसके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हाँ बेटियों के घर पे खिचड़ी जानी चाहिए, तो आज भी ये रूल है और फॉलो करते हैं सभी। मेरे मायके से भी मुझे खिचड़ी आई, और मैंने आपको दिखाया था अपना बोरा। बट मेरा बोरा भी मैंने खाली नहीं किया है, और खाली करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि खिचड़ी पे क्या क्या मम्मी ने भेजा था। और ये अभी मैं पहले अपनी ननद की तैयारी कर रही हूँ। तो सासू माँ को तो आपको पता ही है, आप लोगों को दिखता है नहीं, तो सारा मुझ पे ही जिम्मेदारी है, मुझे ही करना है। तो उन्होंने सब बताया तो उन्होंने ही है, बस मुझे सारा सामान लाना था। तो ये देखिए कपड़े भी, अगर आपके पास है तो आप पूरा कपड़ा, बच्चों के कपड़े और पूरा जो भी खाने का चावल दाल, इसमें तेल के लड्डू, गुड़, मतलब जो भी हो आपके पास, सब कुछ राशन के जैसा, मतलब कि ग्रोसरी के जैसा घर पे बेटी के यहाँ पहुँचाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देखिए तैयार हो गई हूँ। अब मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ देखिए सासू नाम ने भी ये नई वाली साड़ी पहन ली है। और मैंने तो अपनी ये पिंक वाली आप लोगों ने देखी है। सभी लोग नीचे उतर गए हैं, मैं और मेरी सासू माँ अब उतर रहे हैं। चलो आपको भी अब मेरी ननद के घर ले चलती हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ ये वाली साड़ी में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा दूर पे मेरी ननद नहीं रहती है, तो हम लोग उसके घर पे पहुंच गए थे। और मैं पूरा बोरा उठा के अपनी ननद के यहाँ आ गई हूँ। और वैसे ना यहाँ पे सिर्फ भाई और जैसे कि भाई उनके पेरेंट्स ही, बस जेंट्स ही जाते हैं। बट हम लोग पूरी फैमिली के साथ पहुँच गए अपनी ननद के घर पे। हम लोग खिचड़ी देने नहीं आए, हम लोग खाने आए थे। तो सभी लोग आ गए थे, मेरी ननद ने बुलाया भी था। और मैं बहुत थक भी गई थी ना, मेन कारण ये भी था। और मुझे शाम को ना बिल्कुल हिम्मत नहीं थी खाना वाना बनाने की। तो मैं अपनी ननद के घर पे ही चली गई, खिचड़ी देने के भी बहाने और खाने के बहाने भी। तो मेरी ननद ने काफ़ी खातिरदारी भी की। तो ये रहा सैंडविच तैयार हो रहा है, और बच्चे लोगों को दे दिया है, और हम लोगों का बना रही है। तो तीनों बच्चे बैठ के खा रहे थे, और ये मेरा लास्ट वाला वो सेक रही थी। तो उसने बेटर बहुत अच्छा तैयार किया था। मेरी सासू माँ ने 2 बार मांग के खाया, उनको बहुत अच्छा लगा। बेटी के हाथ का था तो बेसिकली माँ को तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन सच में अच्छा बनाया था उसने सैंडविच। और खाना भी बहुत लाजवाब बना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय और मुझे सैंडविच दी है। तो हम लोग खा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं,
और बाकी मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद के हस्बैंड, तीनों जन बाहर बैठ के हॉल में बात कर रहे हैं। हम लोग बेडरूम में बैठ के बात कर रहे हैं। तो मैं अपनी ननद को बोल रही हूँ कि तू अपनी साड़ी देख ले, तुझे कैसा लगा, मैं जो लेके आई हूँ मेरी साड़ी, ये ना तुझे पसंद आएगा कि नहीं। तो मेरी ननद बोल रही है मुझे चाय पीने देगी या नहीं। तो ये देखिए, ये साड़ी जो है ये अब इसकी सासू माँ के लिए मैंने लाया है। तो इसे मतलब मैं वही दिखा दूँ क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है। तो मैंने सोचा कि इससे एक बार पूछ लेती हूँ कि ये तुम्हारी सास पहनेगी या नहीं। तो उसने बोला नहीं, मेरी सास को पसंद आएगा। और इसकी साड़ी जो मैंने चॉइस किया था उसे बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत पसंद आया। तो कभी भी हम किसी के लिए कोई सामान लें और सामने वाले को पसंद आ जाए ना, तो वही बहुत अच्छी बात होती है। और मेरा लाया मेरी ननद को बहुत अच्छा लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और उसने ये साड़ी जो देखी तो उसे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हो गई कि हाँ बहुत ही प्यारा साड़ी लाया है तूने। तो ये देखिए साड़ी का कलर, आप लोगों ने पहले भी ब्लॉग में मेरे देखा ही होगा ये साड़ी को। तो ये वैसे तो मैं अपनी ननद के लिए लाई थी, तो खिचड़ी के बहाने मेरी ननद के पास पहुंच गया। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्रिटी हैवी का मतलब है। और ये ब्लाउज़ देख रही थी इस साड़ी का, तो इसे बहुत पसंद आया, ये बहुत खुश हो गई थी। और इसने ना अपने बालों को पूरा कटवा दिया, मुझे बहुत गुस्सा आया था। बट उसकी पता नहीं क्या उसकी कहाँ पे उसने कटाया, उसने अपने बालों को पूरा छोटा कर दिया। मुझे तो नहीं पसंद आया उसके बाल, बट उसके बाल हैं, उसका डिसीज़न हो सकता है, मेरा डिसीज़न नहीं। और उसके बहुत हेयर फॉल भी हो रहे थे। तो फ्रेंड ये देखिए मेरी ननद झुक के क्या कर रही है। मेरी ननद हम लोग के लिए बना रही है बटर नान। तो ये नान फर्स्ट टाइम बन रहा है, ये फर्स्ट टाइम ट्राई करके ना हम लोग को मतलब एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों को खिला रही हैं। अगर इसके एक्सपेरिमेंट से हमारा पेट खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी ननद होगी। बन रहा है, दिखा तो अभी थोड़ा सा हो जाएगा। तो अब मैं फाइनली लास्ट में सबसे मैं बैठी हूँ खाना खाने, और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने घर।